स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 41। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक, सतगुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग और तीसरे नाम का सुमिरन और श्रवण। और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। वचन 42। यह जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहाँ आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग गया। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सदगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सदगुरु की भक्ति नहीं है, वह यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा, उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सफल है जो सदगुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो संत सदगुरु और साथ की सेवा में खर्च होवे, और लड़के बाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। वचन 45। जो सदगुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा, उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सदगुरु की प्रतीत नहीं है, वह शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा, तृष्णा की मैल अंतःकरण में है। सो यह मैल सदगुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तभी काम पूरा हुआ। वचन 47। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सदगुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे और सदगुरु को ही मुख्य करके पकड़े। और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सदगुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। वचन 48। चैतन्य की सेवा से चैतन्य को पावेगा और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सदगुरु के और सब जड़ हैं। एक संत सदगुरु ही इस संसार में चैतन्य है। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चैतन्य से मिला चाहते हैं, करना चाहिए। वचन 49। पहले गुरुमुक्ता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरुमुक्ता नहीं होगी, नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। वचन 50। संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंतकाल अकेले जाते हैं। मरघट तक उनके सब संग रहते हैं, अंतकाल का कोई संगी नहीं है। और जो सत्संगी हैं, उनके सद्गुरु सदा संग रहते हैं। और यह बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना दो के संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है। यहाँ तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देह धरे का यही फल है कि सतगुरु का संग बारंबार करे कि अंत को फिर तकलीफ न होवे। जो बाहर से न बने तो उनको अपने अंतर में सदा संग रखे।
वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला वचन 36वां। अपने तन और मन को नीचा डालकर निर्मल भक्ति करने वाले इन्हें गिने हैं। जो सुरतें ऊपर से आती हैं वो तो चटपट कार्रवाई करके अपना कार्य कर लेती हैं। उनकी कशिश की लार में अधिकारी जीव खिंचते हैं और उनको भी परमार्थ कमाने का मौका मिलता है, मगर कर्मों के जोर की वजह से जैसा चाहिए फायदा नहीं उठा सकते। जब शुभ कर्म का फल आता है तब कोई न कोई विधि से सत्संग और परमार्थ का बानक बनता है। जब नाकिस कर्मों का चक्कर आता है तब सत्संग से हटना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि अपने अपने कर्मों की वजह से छटौनी होती रहती है और उसकी जरूरत है। अलबत्ता जो बीज डाल दिया गया है वो कभी नाश तो हो नहीं सकता, कुछ वक्त के लिए फलना फूलना बंद हो जाएगा। समर्थ पुरुष की ताकत की कशिश में सब किस्म के अधिकारी जीव खींचकर इकट्ठे हुए और अपने अपने भाग्यानुसार थोड़ा या बहुत लाभ प्राप्त किया। जब वो कशिश खिंच गई यानी नहीं रही, तब अपनी अपनी चाहों के बमुजिब जो उनके अंतर गुप्त धरी हुई थीं, आप ही आप हट गए। जैसे छितरा छितरा जाते हैं उस तरह से खुद ब खुद छट गए और छटौनी हो गई। जब मौज होगी तब फिर इकट्ठे होंगे। एक सी चाह के बहुत से आदमियों का अलग अलग गोल इस तरह बंध जाता है और वो सब परमार्थ से विपरीत क्रिया करने लगते हैं। और इस सब का कारण यही है कि परमार्थ की सच्ची और गहरी चाह नहीं है। परमार्थ की चाह का एक किनका और संसारी व दुनियावी चाहों का पहाड़ होता है, जिसकी वजह से वो फरोग व नश्वर नुमा नहीं होने पाती। वो लोग खोज व तलाश कर ही नहीं सकते। परमार्थ का मर्म व भेद समझने की उनमें योग्यता ही नहीं होती। बाज लोग धन खर्च कर देंगे मगर मन पर दबाव जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी मर्जी के मुताबिक जब तक सब काम होते रहें तब तक चाहे कुछ ठहर भी जाएं, मगर ज्यों ही उनके मनोरंजन में कुछ फर्क आया और तन व मन पर दबाव व चोट पहुंची कि सत्संग छोड़ भाग जाते हैं। ऐसे छिटक कर फटक जाते हैं कि कभी सत्संग व परमार्थ का नाम नहीं लेते, बल्कि चित्त में विरोध पैदा हो जाता है। बाज लोगों का यह हाल है कि कुछ दिन सत्संग किया, वचन बानी सुने, किताबें पढ़ी और कुछ अकली व इल्मी तौर पर मत की बातें मालूम हुई कि लेख लिखकर अखबारों वगैरह में छपाने लगते हैं और अपनी कुल तवज्जो व वक्त इस काम में लगा देते हैं और असली काम के लिए उनके पास कोई वक्त और तवज्जो बाकी नहीं रहती और इसी काम को परमार्थ गर्दानते हैं। जिसने कभी रगड़ और मेहनत के साथ अभ्यास नहीं किया, जिसको कुछ अंतर में गति नहीं प्राप्त हुई, वो भला इस तरह के मजमून लिखकर क्या दूसरों का फायदा कर सकता है। जिसने अपना फायदा तो किया ही नहीं, दूसरों का क्या करेगा। अगर इसी का नाम परमार्थ होता तो इसमें क्या दिक्कत और मुश्किल है। संत साध महात्मा और भक्तों की इतनी बानी है और वेद शास्त्र आदि इतने ग्रंथ हैं कि अगर कोई चाहे तो सारी उम्र भर कुछ न कुछ लिख सकता है। ये परमार्थ नहीं है, उनको नामवरी की ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि हम लेख लिखें या और कोई ऐसी कार्रवाई करें जिसको देखकर लोग हमारी बड़ाई करें और हमारी शोहरत हो। असल में
ये नामवरी, शोहरत, मान बढ़ाई और जमात कौम व मुल्क में हुकूमत, इख्तियार और ताकत हासिल करने व धन दौलत इकट्ठा करने की चाह है, जो परमार्थ की चाह को फलने फूलने और पुष्ट नहीं होने देती, बल्कि भाग से कभी परमार्थ का संयोग प्राप्त हो तो किसी न किसी तरकीब से वहां से हटा देती है। ये उनके मन व काल का विघ्न है। मन काल का एजेंट, वकील और गुमाश्ता है। वहां से तो काल की प्रेरणा होती है और यहां अपना मन व औरों के मन, जिनमें ये चाह और अंग मौजूद है, मिलकर परमार्थ की जड़ काट देते हैं। किसी को कहने, सुनने व बुलाने की जरूरत नहीं होती। एक सा मादा रखने वाले सब लोग खुद ब खुद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। परमार्थी परमार्थी को खींचता है और स्वार्थी स्वार्थी को खींचता है। एक किस्म के वो लोग हैं जो 50 बरस गौमुखी में हाथ डाले जाप करते या इसी किस्म की पूजा पाठ वगैरह की कोई न कोई कार्रवाई करते रहे, मगर कभी उनको ये ख्याल नहीं आया या उनके मन में कुरेद नहीं पैदा हुई कि हमको क्या हासिल हुआ और हमको क्या गति प्राप्त हुई। मगर 4 रोज सत्संग नहीं किया कि चिल्लाने लगते हैं, हमको तो कुछ मिला नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। बतलाइए त्रिकुटी में हमारी सूरत कब पहुंच जाएगी? और बंकनाल का हाल तो जरा सुना दीजिए। ऐसे लोग सत्संग के अधिष्ठाता को तंग करते हैं, हरदम छाती पर सवार रहते हैं, पूछ पूछ कर और चिट्ठियां लिख लिख कर नकदम कर डालते हैं कि फला मुकाम हमको कब खुल जाएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, ये क्या है, वो क्या है, और ये कि हमारे मन और सूरत को चढ़ा दीजिए। गुदा चक्र से तो उनकी सूरत हटी नहीं और बंकनाल का हाल दरियाफ्त करते हैं और चाहते हैं कि 2 रोज में छलांग मारकर शून्य में पहुंच जाएं। अगर ऊपर के मुकामात की कैफियत उनको बतलाई भी जावे तो क्या नतीजा निकलेगा? 1000 सवाल करेंगे, ये कैसे है और वो कैसे है, और अनेक शक व संशय उठावेंगे। ये बात उन लोगों के लिए कही गई है जो अभ्यास करते हैं। अभ्यासियों को इस तरह की घबराहट और बेताबी और अकुलाहट नहीं करनी चाहिए। नियम और शौक से अभ्यास करते रहना चाहिए और दया के उम्मीदवार रहना चाहिए। ऊपर जो बात बयान की गई है वो एक तौर से सच्चे सत्संग की पहचान है। दुनिया में तमाम जिंदगी भर परमार्थ के नाम से जो चाहे किया करें, कभी यह ख्याल नहीं उठता कि हमने क्या किया है और क्या करना है और क्या हमारी गति और हालत है। मगर सच्चे सत्संग में अगर 4 रोज भी आकर ठहरेगा तो फौरन ये कुरेद और खटक और चिंता पैदा होगी कि किस विधि हमारा परमार्थ बने और अंतर में चाल चले और रूहानी तरक्की हो। उसके लिए घबराहट और बेकली पैदा होगी। ये कुरेद, खटक और फिक्र विरह है जो इसका कारज बनावेगी। चाहिए कि अपने हृदय में मालिक से मिलने की विरह की चिंगारी रख लें। चाहे कभी राग से ढक जाए लेकिन बुझने न पावे। जैसे अग्निहोत्री और आतिश परस्त अपने घर में हमेशा आग जलती हुई रखते हैं, कभी उसको बुझने नहीं देते। विरह अग्नि अपने हृदय बालिए, फिक्र भजन और बंदगी का जालिए। एक पहचान यह भी है कि जहां सच्चा सत्संग और परमार्थ व भक्ति की कार्रवाई हो रही होगी, वहां विरोधी, विघ्नकारक और निंदक आपसे आप खड़े हो जाएंगे और गोल बांधकर
परमार्थ की नकल उतारने लगेंगे और ऐसी नजिस, नाकिस और नापाक कार्रवाई करेंगे कि जिसमें परमार्थ की जड़ कट जाए। मतलब ये कि खुद भी परमार्थ की दौलत से बेनसीब रहते हैं और जहां तक हो सके औरों को भी उससे हटाए रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये काल का विघ्न है। इसी तरह से जो सच्चा भक्त है उसके सब दुश्मन बन जाते हैं। जो ही उसने भक्ति में कदम रखा कि भाई, बंधु, जोरू, लड़के, रिश्तेदार, यार, दोस्त, आशना, सारी दुनिया बैरी बनकर उसको रोकने का जतन करते हैं। राधा स्वामी, 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 राधा स्वामी।
स्वामी राधा स्वामी